हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं और वैभव सर आप सभी के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सर बच्चों का ये बहुत सवाल है कि भाई 21 मई को एग्ज़ाम है, ऐसा क्या करें कि इतने कम समय में हम तैयारी किस तरीके से करें कि हमारा ये एग्ज़ाम निकल ही जाए और हम मेरिट में आ जाएं। बिल्कुल मैम, देखिए दो चीज़ें हैं कि बच्चों को ना अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर वो दे रहे हैं उस एग्ज़ाम को, तो दो तीन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। जैसा कि उन्हें क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक रणनीति होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप सफल होना चाहते हैं तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस आपको तय करना पड़ता है। आपको एक रास्ते पे चलकर उस मंजिल को हासिल करना है, तो उसका रास्ता आपको पता होना चाहिए कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो जैसे बहुत सारे बच्चे आपसे भी मुझसे भी क्लास में पूछते रहते हैं कि हमें क्या सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमारा अभी जो टारगेट है वो 21 मई का लेखपाल का एग्ज़ाम टारगेट है। जैसे आपका सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो पॉलिटी में आप पहले बताएं, फिर उसके बाद हम और चीज़ों पे भी बात करते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने पहले ही पॉलिटी सब्जेक्ट की बात कर दी, और सर पॉलिटी का ना यहाँ पे खास बात ये है कि पॉलिटी जीएस के साथ साथ जो ये ग्रामीण विकास पढ़ते हैं, पंचायतों से रिलेटेड बातें पढ़ते हैं, तो अगर आप उन सब चीज़ों को सिर्फ याद करें और आपको बेसिक ही नहीं पता है कि भाई पंचायतों का गठन कब किया गया या कौन से संशोधन के तहत उन्हें संवैधानिक दर्जा मिला, तो आप वो चीज़ें नहीं समझ पाते। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप बाकी चीज़ें इजीली समझ सकेंगे। अब बच्चा क्या करता है, यहाँ शॉर्टकट ढूंढता है और फिर वो शॉर्टकट ना इनका रिजल्ट ले डूबता है। और यहाँ अगर आपको सक्सेस पाना है तो बेटा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो शॉर्टकट से काम तो नहीं चलना है, क्योंकि कंपटीशन इतना है। तो सर ने जैसा कि कहा कि आपने रास्ता बनाया, ये रास्ता भी बना लेंगे आज हमारी बात सुनकर, लेकिन उस रास्ते पे टिके रहने के लिए भी आप ही लोगों को मेहनत करनी होगी, क्योंकि हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, पॉलिटी की बात करें तो आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे आप आगे कवर करिए। जैसे आप ग्रामीण विकास पे जंप करने से पहले आप अपनी पॉलिटी में जाकर पढ़िए पंचायतों से रिलेटेड सारी बातें कि भाई उनके सदस्यों को कैसे चुना जाता है, क्या कार्यकाल होता है, कौन से संशोधन से उन्हें संवैधानिक दर्जा मिला। तो जब आप जंप करेंगे उस टॉपिक पे तो आप चीज़ें रिकॉल कर पाएंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी एक्ट पढ़ रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपके पास उस क्यों का आंसर होगा। और आप कोई भी टॉपिक कवर करते हैं तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस MCQs भी कर लीजिए। उससे दो फायदे हैं। पहला तो ये कि आपको ये पता लग जाएगा कि भाई एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात ये कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपका गलत आंसर हो रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये एरिया ऐसे हैं हमारे जहां हमें और मेहनत करनी है। तो आप उन चीज़ों पे फोकस कर अपना वक्त बचा सकेंगे और बाकी चीज़ों पर भी ध्यान रख सकेंगे। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सिर्फ पढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे और फिर आखिरी दिन हाय रब्बा हमें तो कुछ याद ही नहीं रहा है। देखिए मैम, उसका ना कुछ मतलब रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हम लोगों को लगता है कि हमारे पास 21 दिन है और हम 21 दिन में एकदम तोड़ फोड़ मचा देंगे, है ना। जैसे T20 हम लोग सोच के चलते हैं ना, तो वो चीज़ अब एकदम भूल जाओ। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर आप इतनी हाई कट ऑफ बता देते हैं। मैं इसलिए हाई कट ऑफ बता रहा हूँ क्योंकि आप उतना मानक लेके चलेंगे तब जाके आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आप पता चला आप 50 नंबर लेके चल रहे हो तो आपका सिलेक्शन भूल जाओ, क्योंकि आज की डेट में AI ने बच्चों को तो छोड़ो, हर चीज़ को इतना आगे ले आए हैं वो लोग कि चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब मैंने इस स्लाइड में कुछ चीज़ें बच्चों के लिए तैयार करवाई हैं मैम, कि जिनमें फोकस करना है। और ये एक ब्लूप्रिंट है जिसके माध्यम से हम लोग उन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे जिन पॉइंट्स को आपको इन दिनों में, जो ये 30 दिन आपके पास बचे हैं, उस पे फोकस करना है और चीज़ों पे ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई आपको जो सफलता लेनी है वो किस तरीके से लेनी है। जैसा आपकी रणनीति एक्सीलेंट होनी चाहिए। दूसरा, आपने जो बताया अभी, आपने एक पॉइंट बताया था कि PYQs और मॉक, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आपको PYQ और मॉक लगाना ही लगाना है। उसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट का जो कंटेंट है उसको आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना है। उसके बाद आपकी फाउंडेशन, जो आपने एक लाइन बोली कि बच्चा
हथेली पे सरसों जमाना चाह रहा है आज की डेट में। आप किसी भी फसल की बात करें, जैसे मैंने सरसों का एग्जाम्पल लिया, अब एनवायरनमेंट हुआ, आपका जोग्राफी हुआ, वो मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे सरसों ना इतनी ज़्यादा प्यारी फसल है कि वो किसी भी लैंड में हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी एक टाइम पीरियड चाहिए, है ना। तो आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि आप तो बहुत बढ़िया पढ़ के आए हैं, आप ये पेपर बहुत मिनटों में ऐसे निकाल देंगे, तो ये पैटर्न बदल गया है, आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, यहाँ पे आपको मैम एक चीज़ और दिखाई है कि ये जो आपका पाठ्यक्रम है, इस पे आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों को यहाँ पे मैथ पहले से लिखा हुआ आ रहा था, बच्चे सोचते हैं कि मैथ ही पढ़ना है, मैथ नहीं पढ़ना है वहां पे, इसको जगह अब डीआई कर दिया है इन्होंने। और बहुत सारे बच्चे जो पुराने वाले बच्चे हैं, उन्होंने मैथ ही लगा रहे हैं, वो अभी भी मैथ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं करना है मैथ, हिंदी पे फोकस करना है उन्हें, अपनी जीके पे फोकस करनी है, ग्राम समाज पे पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है सर। और ना माफी चाहूंगी, सिलेबस ना वो मेंशन करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे जीएस आ रही है, ठीक है जीएस पढ़नी है, बुक उठा लेंगे कोई भी और उसी को लेना पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आप लोग सबसे पहले जाकर अपना सिलेबस चेक करो, क्योंकि सर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करूं तो वो केंद्र सरकार की बात कर रहा है, तो केंद्र सरकार में उसने बता दिया कि भाई राष्ट्रपति पढ़ना है, संसद पढ़ना है और प्रधानमंत्री पढ़ना है। अब जब वो कह रहा है कि ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं, तो आपको इन 3 टॉपिक को ही कवर करना है, वरना आप केंद्र सरकार लेकर बैठेंगे तो पूरा उसी टॉपिक में ही घूमते रह जाएंगे। तो इसीलिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर पढ़ना है। तो सिलेबस को बिल्कुल ध्यान में जैसे एक और पॉइंट बताता हूँ मैम, जैसे ये हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, इसके बाद एक आपको डेली रूटीन बनाना होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी का रूटीन आपको तय कराता है कि आप कौन सी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, है ना। कि अगर जैसे मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पे आप खड़े हुए हैं और इस पॉइंट से आप अगर ईस्ट डायरेक्शन में 25 कदम चलते हैं, तो यहाँ पे एक मंजिल बनेगी, पड़ेगी ही पड़ेगी। बाई चांस आपका मुंह इधर हो गया और 25 कदम आप इधर चल दिए, बच्चा कहेगा कि मैंने 25 कदम चलने के लिए कहा था, मैं चल गया, लेकिन ये वो भूल गया है कि वो बेस्ट में गया है। तो आपका डायरेक्शन क्या चल रहा है ये भी मायने रखता है। मंजिल यहाँ पे भी मिलेगी कोई ना कोई, लेकिन जो लेखपाल की पोस्ट यहाँ चाहिए थी वो नहीं मिलेगी अब उसे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका डायरेक्शन किस तरफ है। तो उसके लिए डेली रूटीन आपको तय करना पड़ेगा कि भाई मुझे कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ग्राम विकास वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे आपका सब्जेक्ट पूरा फोकस करेगा, उसमें मजबूती देगा, है ना। तो वो चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट बनानी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे डीआई फोकस करना ही होगा, मैथ्स नहीं है अब यहाँ पे, फॉर्मूले की जगह उनको चीज़ों को समझना होगा, है ना, कॉन्सेप्ट समझने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी का एक दो चीजें और है मैम, जहाँ जैसे ये मैंने बता दिया, जैसे आपका पंचायती राज सिस्टम, ये हमने बताई है सर। फिर ये सरकारी योजनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ना हम लोग जीएस को अपने करंट से जोड़कर पढ़े। आप अब सरकार ने कोई योजना लॉन्च करी है तो वो आपको पता होनी चाहिए कि किससे रिलेटेड है। भाई डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि भाई इस काम के लिए कौन सी, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना इंक्लूड की गई है, तो वो सब आपको पता होनी चाहिए। कुछ नहीं करना सर, इसके लिए हम खुद टीचर्स आप लोगों के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। बड़ी चीज ये है कि आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा तो आपको गांव में ही रहना है। बिल्कुल, आपको उस एरिया के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, आपको उन पॉलिसीज की पकड़ होनी चाहिए कि आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हाँ जी। एक चीज और दिखाता हूँ आपको कि भाई आपके करंट अफेयर्स, तो इसकी क्लास आपकी यूट्यूब पे भी चल रही है, हाँ बाकी का ऐप पे हम पढ़ा ही रहे हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट के टीचर उसे जोड़ के पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और सर फिर हम इनके लिए वो 10 मिनट शो भी तो लेकर आ रहे हैं और चीजें आसान कर रहे हैं। मैं आपको इन बच्चों के लिए एक बहुत शानदार सा एक गिफ्ट बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐप पे हैं, ठीक है, ऐप पे हम सारे टीचर्स उनको पढ़ा ही रहे हैं। अब जो बच्चे हमारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो हमने क्या किया है, हमने मात्र 99 रुपए में 21 टेस्ट रखे हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है, अगर ये बच्चे जिन्होंने ऐप पे क्लास नहीं ली है, ये वाले टेस्ट ऐप वाले बच्चों के लिए फ्री हैं। जिन बच्चों ने ऐप पे क्लास नहीं ली है वो मात्र 99 रुपीज में 21 टेस्ट ले लें। अब इन टेस्ट को आप लगाएं, उनका सॉल्यूशन हम ऐप पे करवाएंगे।
ऐप पे आप सारी की सारी क्लासेस देख सकते हैं, वो 21 टेक्स्ट हम बिल्कुल बढ़िया से समझा देंगे। दूसरा उससे क्या फायदा होगा, ये ऐप के लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन अलग से जो जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनके लिए ये 99 रुपए के होंगे। बाकी आपके लिए रोजाना हम लोग क्लास पढ़ा ही रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दूसरी चीज, इसमें आपने सारे के सारे पैटर्न के हिसाब से आपने जितना भी पढ़ाई किया है उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, आपके कौन से कमजोर क्षेत्र रह गए हैं उनकी पहचान कर पाएंगे। तो आपको मॉक टेस्ट लगाने से बहुत बहुत सुधार होता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब फाइनल रिवीजन की बात, हाँ, स्मार्ट नोट्स, जैसे मैं हमेशा अपनी क्लास में भी कहता हूँ, मैम वगैरह की क्लास मैंने देखी भी है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सब आता है। मुझे अगर पॉलिटी सीखनी होती तो मैं मैम की क्लास देख लेता हूँ। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि फ्लो चार्ट में आप पढ़िए। जैसा मैं अपनी क्लास में, आप अपनी क्लास में फ्लो चार्ट की बात करते हैं कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर मैंने ए टॉपिक पढ़ा तो ये नहीं कि मैं लिखने लग जाऊं ए बी के पापा हैं और बी की मम्मी सी हैं, ऐसा लिखना नहीं है। क्विक रिवीजन में हाँ, आपको ऐसे इसको शॉर्ट में चेंज करना है जिससे आप आखिरी कयामत के दिन पे वो पन्ने पढ़ पाए। क्योंकि सर लास्ट टाइम पे क्या है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ रिवाइज करने होंगे, तो वहां पर आपके लिए ये फ्लो चार्ट बहुत हेल्पफुल होंगे। बिल्कुल, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ ही घंटों में रिवाइज करनी है, तो सर का पढ़ाने का तरीका भी वही है, फ्लो चार्ट। मैं भी पूरा सर लिख लिख के फ्लो चार्ट बना के, क्योंकि जब हमें चीजें ऐसे याद हुई हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी ऐसे ही याद होने वाली है। तो आप अपने स्मार्ट नोट्स, बीच में इंटरप्ट करूंगा, जिस वक्त हमारी स्टडी का टाइम था, जब हम एग्जाम दे रहे थे, और आज के बच्चे जो हैं वो लिटरली हमसे बहुत तेज हैं, ब्लेस्ड हैं सर, वो ब्लेस्ड भी हैं, एआई बच्चे हैं, वो सारे के सारे एआई बच्चे हैं। और जैसे हमें पढ़ना पड़ता है, उन्हें कमांड देनी होती है, बस ऐसे पढ़ लो, तो वो अपने आप तूफान है। तो मैं आप सभी को कहूंगा कि आज का जमाना एआई नहीं है, आप सारे के सारे एआई हैं। आपको सिर्फ टॉपिक बताना है और टॉपिक आप बेहतर अपने आप सीख लेंगे। लास्ट में मैम एक चीज और है, संडे रिवीजन। हाँ जी। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग संडे को, सारे टीचर्स तो एक साथ नहीं आ सकते हैं, एक एक करके आप लोगों का रिवीजन करवाएंगे और चीजें बेहतर कराने की कोशिश करेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमारी या मैम की वजह से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा आपकी खुद की मेहनत से। हम बस उस मेहनत में बिल्कुल हम पढ़ा सकते हैं, हम चीजें वो बता सकते हैं जो हमें आती हैं, और जो हमें आती हैं आप वो सीख लीजिए, आपको जो आता है वो आपका रहेगा ही रहेगा। तो आप दोनों चीजें मिलाइए और दोनों चीजें मिलाकर अपने सक्सेस रेट को और ऊपर ले जाइए। संडे को बहुत बढ़िया से अपना टेस्ट दीजिए, चीजें लगाइए, रिवीजन कीजिए और थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए। और तुक्का लगाने से बचें। जो गलतियां करते हैं ना बच्चे की, तुक्का लगा रहे हैं, गेम मार दिए, खराब हो जाएगा, मसला ही खराब हो जाएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की दुनिया में आप नहीं कर सकते हैं वो। दूसरा, आपको थोड़ा सा चुनना पड़ेगा कि जब आप पहली बार में पेपर दें तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। बिल्कुल सर, मतलब हम देखते हैं ना, जब हम इनको YouTube पे भी पढ़ा रहे होते हैं, ये पता नहीं किस जल्दी में होते हैं, हमें जल्दी नहीं है, इन्हें हमसे ज्यादा जल्दी है, और वही गलती ये लोग एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं, क्योंकि एक तो नर्वस है। हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन में होता है ना, वही मैं बोलने वाली थी कि नहीं है, ना, वो पूछते नहीं, वो क्या करेंगे, बस लास्ट वर्ड देखेंगे क्वेश्चन का, फिर ऑप्शंस में कई बार उससे रिलेटेड जो पहला ऑप्शन होता है वो उस आंसर के अकॉर्डिंग होगा, और वहाँ नहीं की वजह से वो गलत हो रहा होता है, और आप लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को रिलेट कर टिक मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। और सर ये ना घर आके अफसोस होता है कि यार ये चीज़ तो हमें आती थी और हम आते हुए गलत कर आए। तो आप लोगों को ये गलती तो नहीं करनी है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये चुनना है कि क्या आसान था और क्या टफ था। आसान को पहले जवाब दे दीजिए, टफ को थोड़ा सा रोक लीजिए। और चीजें मैम, सिलेक्शन बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। हाँ जी। आपको आएगा, सब कुछ आएगा, बस परेशानी ये है कि आपको जो नहीं आता था आपने उसको भी टच किया, आपने उसको भी मार्क किया, और नेगेटिव के चक्कर में आप पीछे चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। एक टफ क्वेश्चन मैम आपको 1000 बच्चों से ऊपर लेके जाता है। हाँ, अगर आपने सही किया। और एक गलत क्वेश्चन जो आपने दूसरे का आया हुआ क्वेश्चन जो दूसरे को आता था, वो बहुत टफ था, आपने फिर भी ट्राई किया, वो आपको सीधे सीधे कहाँ ले जाएगा, सीधे इतना नीचे।
एक गलत क्वेश्चन आपको सीधा 1 लाख 1.5 लाख इतना नीचे लेके जाता है। तो गलत मत मारिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बच्चे कह रहे थे कि कट ऑफ का क्या मसला है सर, है ना, तो कट ऑफ ये मान के चलिए पैटर्न बदला है। अभी इस बार DI वगैरह आ गया है, तो पिछली बार 75 के अप्रोक्स गई थी, 72 के अप्रोक्स गई थी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 65 से 70 या सेम 75, हाँ उतना ही रहना चाहिए। बाकी एग्जामिनर और जब पेपर आता है ना उसके बिहाफ पे ही तय होता है। लेकिन इतना मान के चलिएगा कि इतना लाना ही लाना है भाई। तो चीजें हैं, इतना रखेंगे कि भाई हमें इतना अचीव करना है, तो ये ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी में कई लाख बच्चों से आगे होंगे। हाँ, तो ये बिना किसी जब डर इतना के टारगेट करते हैं ना, हाँ तब जाके इतने आ पाते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर बहुत होता है। वो चीज है। बाकी का आप PYQs लगाइए, मॉक लगाइए, अपना सिलेबस बढ़िया से, डायरेक्शन बढ़िया से पढ़ते रहिए, तो आपका लेखपाल परीक्षा में निश्चित सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। और तो ये सब जो आप डायरेक्शन स्ट्रैटेजी बनाएंगे 6 से 8 घंटे पढ़ना, क्योंकि ये कहना बहुत आसान होता है कि हम 6 से 8 घंटे पढ़ लेंगे, कहीं किसी की पार्टी में जा रहे हैं, या आज मूवी देखने जा रहे हैं, या आज तो मौसम बढ़िया है, किसी ने कह दिया घूमने चलना है तो घूमने जा रहे हैं। बस इन सब चीज़ों का त्याग कर कर, क्योंकि डेट सर बिल्कुल पास में ही है। अगर डेट नहीं आती है तो फिर भी बच्चे के मन में ये रहता है कि अभी तो डेट आएगी ये, लेकिन आप लोगों की डेट बिल्कुल सामने है और लाखों बच्चों के साथ कंपटीशन है, और आप उन लाखों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, तो डरिए मत। आपको तो सिर्फ अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो आप ये सोचिए कि हमारी एक सीट पक्की होगी ही होगी, और हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, तो वो मेहनत सफलता में भी रंग लेकर आएगी। अगर आप लोग एकजुट होकर पढ़ने की ठान लेंगे ना कि हाँ हमें तो पढ़ना है, हम तो लगे ही हुए हैं इनके पीछे सर, अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। एक चीज हमेशा मैं बोलता भी हूँ और खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ कि जो अभ्यास क्षेत्र में पसीना बहा लेता है उसे युद्ध क्षेत्र में खून नहीं बहाना पड़ता। तो ये चीज़ हमेशा मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं यही चाहूँगा कि आप इम्प्लीमेंट करें। मेरी टीम, हमारा पूरा साथ आपके साथ रहेगा, और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको उतनी चीज़ें तो हमेशा दे पाएँ जितनी हमने सीखी हैं, जितनी हमें आती हैं, और कोशिश करा पाएँ कि आप उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हमारे बच्चे पढ़ाए हुए नौकरी कर रहे हों, वो भी सरकारी। तो ये हमारा मतलब कहीं जाना हो तो हम मतलब हम उन्हें फ़ोन कर पाएँ कि भैया हम आ रहे हैं, थोड़ा देख लो, ठीक है। तो आज का जो ये पूरा सेशन था आप सभी के लिए इसी चीज़ को ध्यान में रख के था कि आप सारे के सारे लोग सेलेक्ट हों, आप सारे के सारे लोग सरकारी नौकरी पाएँ, और वो भी इसी साल पाएँ, क्योंकि जब देर हो जाती है तो उसके बाद आप सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पढ़िए, और इस कदर पढ़िए कि आपको फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े। क्लियर? तो जय हिंद, जय भारत।